हेलो टेंथ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स और एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखो, पहले हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स एक तरह के लिक्विड हैं, मतलब एक तरह का लिक्विड है जो डायरेक्टली सेक्रेट होता है कहाँ पर, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ये सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब में हमने नर्वस कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखो, नर्वस कंट्रोल के लिए ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स ये सब मिलकर अपना काम करते हैं। नर्वस ऑर्गन क्या होता है, टारगेट ऑर्गन्स तक ही होता है, जहाँ पर उसका टारगेट हो, मतलब जिन ऑर्गन्स को वो मेनली अफेक्ट करता है। लेकिन जो हॉर्मोन्स हैं ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। आज का ये जो लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपने पहले कहीं सुने भी नहीं होंगे। देखो, आज का ये लेक्चर स्किप मत करना। क्या होते हैं, पहले देखो ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ, जो किसी भी तरह के लिक्विड को, किसी भी तरह के जूसेस को सेक्रेट करती हैं, वो क्या होती हैं, ग्रंथियाँ। दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और डक्ट ग्लैंड्स। कौन सी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और डक्ट ग्लैंड्स। और दूसरी कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब बाहर, ये क्या करती हैं, बॉडी के बाहर अपने जो सेक्रेशंस होते हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट मतलब पसीना, बाहर सेक्रेट करती हैं ना। सिबेशियस ग्लैंड, ये ऑयल सेक्रेट करती हैं, मतलब फेस पर जनरल प्रेजेंट होती हैं, ऑयल को सेक्रेट करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो ब्लड के अंदर हमें मतलब ऐसे जूसेस को सेक्रेट करती हैं, उन्हीं जूसेस को, उन्हीं लिक्विड्स को बोलते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है ना। हमारी बॉडी में नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ओके, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि नर्वस सिस्टम में तो एक लिमिटेड पार्ट तक ही जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ना, लेकिन हार्मोनल सिस्टम का टारगेट क्या रहता है, पूरी बॉडी पर रहता है। इसमें हमें इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्ट ग्लैंड्स, जो अपने सेक्रेशंस बाहर सेक्रेट करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब डक्टलेस ग्लैंड। ओके, अब देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। वैसे 8-9 दी हुई हैं, मेन हमारे सिलेबस में 6 हैं, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जो बाकी 2-3 एक्स्ट्रा हैं उनके बारे में भी आपको एक रफ डिटेल ज़रूर दूँगी। ये हैं ग्लैंड्स, ये 2 पिक्स दिखाई हुई हैं, मेल और फीमेल। मोस्टली तो सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो मेल और फीमेल में अलग होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो, ये ब्रेन के पास है ना, दिखा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए। सभी ग्लैंड कोई ना कोई हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। यानी कि ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए। मेनली जो हमारी हाइट होती है इसी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ग्रो करती है। दिस ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड। ओके, ये इनमें से कुछ MCQ बनते हैं, 1 वर्ड बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। जो हाइट को रेगुलेट करती है वो क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो कुछ लोगों की हाइट एक्सेप्शनली कम होती है,
मतलब ऐसे नहीं कि किसी की हाइट थोड़ी छोटी है तो वो उसमें मतलब ये हार्मोन नहीं है। जैसे एक्सेप्शनली कम मतलब होते हैं ना कुछ जो ड्वार्फ होते हैं, ड्वार्फ मतलब बोने एक तरह से कह सकते हो, कईयों की हाइट 3-3.5 फीट के ऊपर बढ़ती ही नहीं है, ये क्या होते हैं, बोने। उनमें ये जो हार्मोन होता है, ये जो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। और प्रॉपरली प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रही होती, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? मतलब अगर ये ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए तो इसको बोला जाता है ड्वार्फिज्म। मतलब तो क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म। इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। सेकंड, हाइपोथैलेमस। इसके प्रॉपर फंक्शन तो नहीं आएंगे। वैसे हाइपोथैलेमस ब्रेन, आपको ध्यान हो तो ब्रेन के डायग्राम में भी साथ दिया हुआ था। ये एंडोक्राइन सिस्टम को, मतलब हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, इनके हॉर्मोन्स ग्लैंड्स, इनके पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, किसके थ्रू? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मतलब जो हार्मोन है उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक तरह के ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ये देखता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं है। ओके। पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड भी क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ लाई करती है। ये भी क्या करती है? इसको रेगुलेट करती है। एक्चुअल में पीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलकर काम करते हैं। ये भी क्या करती है? ग्रोथ को एक तरह से रेगुलेट करती है। ये दिखती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म कर रही है या नहीं। इनमें से जो अभी पढ़ी हमने मेन पिट्यूटरी ग्लैंड ही थी, ये हम ध्यान से करनी है ये आपको। नेक्स्ट है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड डिजीज़ के बारे में सुना है? एक्चुअल में ये किसी डिजीज़ का नाम है ही नहीं, ये एक ग्लैंड का नाम है। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन। कौन सा करता है? थायरोक्सिन। जो ये थायरॉयड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं ना मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म, उनको रेगुलेट कौन करता है? थायरोक्सिन। आपने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी कि आयोडीन सोल्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है, आयोडीन क्या है? एक इस तरह का एलिमेंट है जो क्या करता है? थायरोक्सिन को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, ताकि जो थायरोक्सिन है वो प्रॉपर वर्क करे, हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड है वो प्रॉपरली वर्क करे। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें थायरोक्सिन चाहिए होता है, ठीक है ना। ये नंबर 2 मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपको यही इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। जो हम 1, 2 जिन पे मैं सीरियल नंबर डाल रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, आया समझ में ना। और पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ये थायरॉयड के साथ ही लाई करती है, छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। ये क्या करती है? ये कैल्शियम को रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी में किसको रेगुलेट करती है? कैल्शियम को रेगुलेट करती है। ओके। और यहाँ पर है थाइमस। थाइमस क्या करता है? इम्यून सिस्टम जो होता है, पता है ना, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम होता है जो क्या करता है? बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी तरह की डिजीज़ से लड़ता है, ठीक है ना। जैसे अभी आप आजकल ये बातें सुनते ही होगे कि कोरोना वायरस, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उन पे इनके सिम्टम शो नहीं होते। मतलब करंट टॉपिक है इसलिए इसका एग्जांपल दे रही हूँ। ओके। नेक्स्ट नंबर 3, पैंक्रियाज। अब ध्यान से सुनना, पैंक्रियाज इम्पॉर्टेंट है बहुत। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको ज़रूर बताया होगा कि पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक हार्मोन को भी सेक्रेट करती है और एक डाइजेस्टिव जूस को भी। डाइजेस्टिव जूस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस जो बेसिक होता है, इजीली डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन वगैरह के लिए, ट्रिप्सिन को कैरी करके। खैर हमें यहाँ हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन।
अच्छा, आपने डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में सुना है ना? डायबिटीज़ जिनको होता है, आम भाषा में इसको शुगर की बीमारी ही बोला जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं। क्या होता है, इंसुलिन क्या काम क्या है, पहले देखो। पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में जो शुगर है उसको हमारे ब्लड के अंदर मेनली, यानी कि बॉडी के अंदर कह सकते हो, जो शुगर है उसको स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना, बहुत ही स्मॉल सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना ही इंसुलिन का फंक्शन होता है। अब देखो, डायबिटीज़ की हम बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा शुगर को इनटेक करते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं। क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो ये इंसुलिन है प्रॉपरली सेक्रेट नहीं हो रहा होता। क्यों प्रॉपरली सेक्रेट नहीं हो रहा होता? क्योंकि उनकी जो पैंक्रियास ग्लैंड है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती। अगर इंसुलिन प्रॉपर सेक्रेट नहीं होगा, देखो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करना, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करना। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होगी और ऐसे की ऐसे रह जाएगी, तभी जाकर वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम कॉज करती है। तो इन लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को जो इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, अब नेचुरल बॉडी में नहीं बन रहा तो क्या करें, आर्टिफिशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खाना खाने से पहले या रेगुलर बेसिस पर इंजेक्शन चाहिए होते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, इंसुलिन के होते हैं, ओके, ताकि उनकी बॉडी में जो शुगर है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो और इससे प्रॉब्लम ना हो। जो टैबलेट्स होती हैं, अगर मतलब ज़्यादा इफेक्ट किसी को नहीं है तो वो टैबलेट्स लेते हैं, उनके अंदर भी इंसुलिन का अमाउंट होता है। लेकिन अगर किसी की जो डायबिटीज़ है सीवियर है, ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो वो रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, ओके। अब देखो, हो गया ना, पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करता है। हाँ, बाद में सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स मैं आपको वीडियो के एंड में रिवाइज कराऊंगी। अब फोर्थ है आपकी एडर्नल ग्लैंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एडर्नल ग्लैंड क्या होता है, ये एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एडर्नलाइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, एडर्नलाइन। एडर्नलाइन हार्मोन मतलब ये, इसको क्या बोला जाता है, एमरजेंसी हार्मोन। अगर वन वर्ड में आपसे पूछा जाए कि एमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, एडर्नलाइन। और एमरजेंसी ग्लैंड कौन सी होती है, एडर्नल ग्लैंड। ये एंगर, फियर या कह सकते हो किसी भी तरह की इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस में काम करती है, ओके। जब जैसे आप मान लो एग्ज़ाम लिख रहे हो, अभी आपका 10 मिनट रहते हैं और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो अपने आप आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। कई बार आपको खुद समझ में नहीं आता कि आपने इतना फास्ट कैसे लिख लिया। ये क्या होती है, एडर्नलाइन ग्लैंड। मतलब जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी इस तरह से काम करने लगती है, ठीक है ना। तो जैसे बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, आपकी जो लखमीर सिंह की बुक होती है उसमें दिया हुआ है कि अगर एक मिडिल एज पर्सन को, जिसकी एज 45, 50, 55 के आसपास है, भागने को कहो, वो इतनी तेज़ नहीं भाग पाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे एक डॉगी हो, वो उसके पकड़ रहा हो, तो वो अपने आप तेज़ भागेगा ना। उसकी जो भागने की स्पीड है अपने आप क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ये कौन सा हार्मोन यहाँ पर फंक्शन करता है, एडर्नलाइन। जब एडर्नलाइन सेक्रेट होता है तो हमें फटाफट काम करना होता है, स्पीडली काम करना होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, मतलब कैसे मिलती है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है, ब्लड के थ्रू। ऑक्सीजन चाहिए होती है तो जो ब्रीदिंग रेट होती है ऐसे सिचुएशन में तेज़ हो जाती है, ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ब्लड के थ्रू। तो यानी कि हार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करना पड़ता है। हार्ट को जल्दी ब्लड को पंप करना पड़ता है तो क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो भी
फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर अगर आप भाग रहे हो तो आपकी लेग्स वगैरह में ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में टोटल ब्लड तो उतना ही होता है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के अंदर या दूसरे जो पार्ट्स, मतलब उस टाइम के लिए जहाँ पर ब्लड इतना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन एडेरेनालाइन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। आज के क्वेश्चंस भी मैं आपको समझाऊंगी ऑडियो या वीडियो के थ्रू, जैसे कन्वीनियंट लगेगा। ओके। एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। क्या होता है ये, इमरजेंसी हार्मोन। किसी भी तरह की एंगर, फियर या इमरजेंसी सिचुएशंस में ये काम करता है। पूछना है कुछ, पूछोगे तो टाइप कर देना, पूछना होगा तो। ओके। अब इसके बाद क्या होता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है। अब जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो ब्रीथ फास्ट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, अब जिन दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो मेल में अलग होती हैं और फीमेल में अलग, मतलब दो तो, एक मेल में एक फीमेल में। मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस। अगर सिंगुलर की बात करें तो TESTIS स्पेलिंग होती है। अगर प्लूरल की बात करें तो TES। टेस्टिस का काम क्या होता है, वैसे ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, इनके बारे में 8th चैप्टर में आप पढ़ोगे। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक बहुत ज़रूरी फंक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करना। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए नेसेसरी होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट टीनेज। जो मेल्स में कैरेक्टर चेंज होते हैं ना, लाइक वॉइस डेवलप करना, मतलब वॉइस का चेंज होना, बियर्ड डेवलप करना, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका एक्सेप्शनली ग्रो करना, ये किस वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और कौन प्रोड्यूस करता है ये, टेस्टिस। नेक्स्ट 6 है ओवेरीज। ओवेरी भी एक ग्लैंड है, ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन सी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जैसे ये मेल में होते हैं, ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं, फीमेल में। ये फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम पर, यानी कि टीनेज के टाइम पर जब सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। अब एक बार रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है, इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर तो नहीं, मतलब नियर ब्रेन कह सकते हो, ब्रेन के साथ ही प्रेजेंट होती है। इट सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है ये, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ, स्पेशली हाइट। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इससे, ड्वार्फिज्म। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगी तो ड्वार्फिज्म होगा। नेक्स्ट कौन सी पढ़ी थी हमने, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरोक्सिन। ये क्या करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। अगर थायराइड ग्लैंड नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म सही ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। इसकी कमी से, ये नहीं बताया मैंने आपको, थायराइड की कमी से एक डिजीज़ हो जाता है जिसको बोला जाता है गोइटर। क्या बोलते हैं, गोइटर, जिसमें जो गला फूल जाता है। एक्चुअल में जो थायराइड डिजीज़ होता है ना, डिजीज़ का नाम गोइटर है, थायराइड डिजीज़ का नाम नहीं है, वो ग्लैंड का नाम है। ओके। वो किसकी कमी से होता है, अगर थायरोक्सिन प्रॉपर अमाउंट में सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा होता। आयोडीन क्या करता है, इसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। ओके। उसके बाद पैंक्रियाज क्या है, ऐसी ग्लैंड है जो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करती है और साथ साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है कॉम्प्लेक्स शुगर मटेरियल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करने में
काम करता है, मतलब करने के लिए यूज़फुल होता है। ओके, अगर इसकी कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़। इसके कमी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डायबिटीज़। उसके बाद है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड क्या है, एडर्नल लाइन। ऐसा तो बहुत कम होता है कि एडर्नल लाइन किसी की फंक्शन ना कर रही हो, प्रैक्टिस से भी मतलब ये जो हार्मोन है धीरे धीरे अपने आप डेवलप होना शुरू होता है। ये क्या होता है, एमरजेंसी हार्मोन है। ओके, ये एंगर, फियर, एमरजेंसी इस तरह की सिचुएशंस में काम करता है। ओके, अब 4 हो गई ना। टेस्टिस, ये क्या है, ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा करती है, टेस्टोस्टेरोन। ये मेल्स के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एंड में कौन सी है, ओवरी। ओवेरीज क्या करती हैं, ये ओनली फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं और फीमेल्स में सेक्सुअल कैरेक्टर को लाने के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पुट करती हूँ, आप इसके आंसर बताओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन बोलते ही मेरे आप वीडियो को क्या कर दोगे, पॉज कर दोगे और आंसर लिखोगे। वेरी शॉर्ट है, 1 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 7 डालना, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना ही टाइम दूंगी मैं आपको, 2-3 सेकंड का, वरना मेरी वीडियो तो बहुत एक्सेप्शनली लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट, आयोडीन जो होता है किस ग्लैंड को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। द एलिमेंट आयोडीन हेल्प्स टू फंक्शन विच ग्लैंड। थायराइड। किसको करने में हेल्प करता है, थायराइड को। ओके, नेक्स्ट है, वैसे ना इस तरह से लगता है कौन सी नॉन मेटल होती है जो थायराइड को फंक्शन करने में हेल्प करती है, कौन सी होती है, आयोडीन। ऐसे भी पूछ सकते हैं, नेम द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, नेम द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस बोथ डाइजेस्टिव जूस एंड हार्मोन। कौन सी है, पैंक्रियाज। कौन सी है, पैंक्रियाज। नेक्स्ट देखो, जल्दी बता दिया इसका मैंने। विच हार्मोन इज नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनालाइन। कौन सा होता है, एड्रेनालाइन। ओके, अब ये बताओ कि कौन सी ग्लैंड है जो ओनली फीमेल्स में होती हैं। कौन सी होती हैं, ओवेरीज। कितने हार्मोन प्रोड्यूस करती है ये, मेनली 2। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझ गए ना। ओके, आज का ये चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म होता है। एक टॉपिक आपका छोटा सा रह गया था, अच्छा याद आ गया, फीडबैक मैकेनिज्म। वेयर इज इट, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी का अपने आप एक सिस्टम होता है जो हार्मोन्स का, कि जहाँ पर ज़रूरत हो ना, कई बार ये हार्मोन्स अपने आप ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट होते हैं। पता है ना फीडबैक क्या होता है, अगर किसी शो के एंड में कई बार आपसे फीडबैक लिया जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपसे पूछा जाता है। तो ये मतलब जो हार्मोन्स होते हैं प्रॉपर अमाउंट में सेक्रेट होने चाहिए बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के लिए। फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना। जैसे अगर क्या करते हो आप, कभी ज़्यादा शुगर इनटेक करते हो, किसी ओकेजनली आप ज़्यादा मीठा खाते हो, तो क्या होता है आपका जो पैंक्रियाज है अपने आप ही ज़्यादा इंसुलिन को सेक्रेट करना शुरू कर देता है। किसी पर्टिकुलर, मैं ये नहीं कि आप डेली बहुत ज़्यादा शुगर को इनटेक करो वो काम करता रहेगा, उसकी भी एक लिमिट है ना। इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एड्रेनालाइन अपने आप और ज़्यादा फंक्शन करता है, ये भी तो एक तरह का फीडबैक मैकेनिज़्म है ना। ओके, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, PDF एज वेल एज एक्सप्लेनेशन।